आज हम राजस्थान में होने वाले साधारण कंपटीशन जो पटवारी, ग्राम सेवक या फिर एसएससी बैंक्स वगैरह के पेपर होते हैं जिसके अंदर सामान्य गणित, अर्थमेटिक गणित की आवश्यकता पड़ती है विद्यार्थियों की, उनसे संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भिन्न व दशमलव भिन्न या दशमलव संख्याएं। तो सर्वप्रथम तो हमें पता होना चाहिए कि भिन्न क्या चीज़ होती है, भिन्न संख्या है वो क्या होती है, यानी भिन्न हम किसे कहते हैं। भिन्न तो भिन्न होती है, अगर आपको परिभाषा पूछे कि भिन्न किसे कहते हैं तो संपूर्ण का अंश भिन्न कहलाती है। संपूर्ण का अंश, जैसे मान लो एक सेव के आप 4 भाग कर देते हो, एक सेव को कितने भागों में काट देते हो आप? 4 भागों के अंदर काट देते हो। तो अगर आप उसका एक पीस लेते हो तो ये एक पीस है। इस एक पीस को लिखने का तरीका क्या होगा? 1/4। 1/4 ये क्या हो गई? भिन्न संख्या हो गई। ये उसका भाग हो गया। संपूर्ण वो 4 भागों में था, उसका एक भाग हो गया। 2 भागों को आप एक साथ लेते हो तो 2/4। इसी प्रकार 3 भाग देखते हो तो 3/4। और किसी को मान लो किसी को बांट रहे हैं हम, 1 दे दिया तो 1/4 दे दिया, 2 दे दिया 2/4, 3 दे दिया 3/4, पूरा ही दे दिया तो इसका मतलब 4/4। इसके बाद हमने ये एक तो ले लिया, एक से और ले लेते हैं, मान लो उसका एक भाग और लेते हैं। किसी को हम अब कितने भाग देते हैं कि 4 भाग तो इसके दे दिए, एक इसका ये दे दिया, तो हम उसको कहेंगे 5/4। ये भी एक भिन्न है, लेकिन ये भिन्न उचित भिन्न नहीं है। ये किस प्रकार की भिन्न है? अनुचित भिन्न है। तो भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न मुख्य 2 प्रकार की होती है और एक मिश्र भिन्न भी होती है। उसको हम इसी को बदलते हैं। जैसे 5/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 सही 1/4। अब इसको हम क्या कह देंगे? मिश्र भिन्न कह देंगे। तो इस प्रकार ये भिन्न संख्याएं होती है। अब भिन्न संख्याओं के जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ये संक्रियाएं हम समझेंगे। भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे लिखा जा सकता है, अवरोही क्रम में कैसे लिखा जा सकता है, छोटे बड़े से, इस प्रकार की संक्रियाओं के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2/3 + 7/4 + 5/6, सारी की सारी भिन्न संख्याएं हैं, इनका हम योग कर रहे हैं। तो योग करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भिन्न संख्याओं का अगर योग करना है तो हरों का हम क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। अब यहाँ पे हर कितना है? 3, 4, 6। चाहे 2 को जोड़ रहे हैं, 3 को जोड़ रहे हैं, 4 को जोड़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। जितनी भी है हर, 2 संख्याएं तो 2 के 2 हर हो गए, 3 है तो 3 हर हो गए, इनका हमें लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम लेने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम सीधा इसको ऐसे कर लें, 3, 4 और 6 को ऐसे लिख लें। अब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जिसका इसमें भाग जाता हो 2, तो 2 का इसमें नहीं जाता, नो प्रॉब्लम, ऐसे कैसे लिख दो। इसमें जा रहा है 2 दूनी 4, इसमें जा रहा है 2 तिये 6, जिसमें भाग जाता है उसमें 2। फिर इसमें छोटी संख्या 2 आ गई, इसमें नहीं जाता, वैसे के वैसे इसमें चला गया, 2 एकम 2, ये वैसे। अब कौन सी संख्या आ गई? आगे 3, यानी एक प्रकार की अभाज्य गुणनखंडी है, लेकिन इनको हम जब एक साथ करते हैं तो इस प्रकार ये यहाँ पर हमें डायरेक्ट क्या प्राप्त हो जाता है? लघुत्तम। 2 दूनी 4, 4 तिये 12। पहला स्टेप लघुत्तम निकालना। लघुत्तम निकालने का मैं एक तरीका और बता देता हूँ, साथ में आपकी लघुत्तम का स्टेप भी क्लियर हो जाएगा। जैसे 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं 3, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। अब एटलीस्ट अंक देखने हैं आपको, इसमें 3 है, कितनी बार है? 1 बार है तो 3 को ले लिया। इसमें 2 है, अधिकतम कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार इसके अंदर आएगा। अब इसमें 2 एक बार ही है, 1 बार पहले आ ही चुका है। इसमें 3 कितनी बार है? 1 बार है तो 1 बार आ ही चुका है। तो ये 2 दूनी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। यानी आपको लघुत्तम समावृत्ति अगर ज्ञात करना है तो लघुत्तम समावृत्ति ज्ञात करने के 2 तरीके हो गए आपके पास। दोनों तरीके से लघुत्तम सेम ही आए, कोई चेंजिंग नहीं आएगा कभी भी।
दूसरी बात, लघुत्तम आपको पता भी होना चाहिए भी लघुत्तम क्या होती है। लघुत्तम समावर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी का भाग पूरा पूरा चला जाए, लघुत्तम समावर्त्य कहलाती है। जैसे 3, 4, 6 का हमने लघुत्तम कितना निकाला है, 12। तो वह छोटी से छोटी संख्या 12 ही है जिसमें 3 का, 4 का और 6 का भाग चला जाता है। वैसे तो 12 के बाद 24 भी आता है जिसमें 3, 4, 6 का भाग जाता है, लेकिन 24 छोटी संख्या नहीं है। छोटी संख्या सबसे छोटी क्या है, 12 है। इस प्रकार ये लघुत्तम भी आपको मैंने निकालना साथ के साथ बता दिया, यानी लघुत्तम किस प्रकार निकाला जाता है और लघुत्तम होता क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी का भाग चला जाए, जिनका हम लघुत्तम निकाल रहे हैं। तो 3, 4, 6 इसको में जा रहा है ना, जिसका मतलब ये इसका लघुत्तम है। अब आगे ये जोड़ की प्रक्रिया देखते हैं। 6 का भाग देंगे 12 के अंदर, तो 6 का 12 में भाग देंगे। 6 दूनी 12, कितने पर गुणा गया, 2। 6 दूनी 12, 2 आया। 2 का ऊपर 5 से गुणा, 2 पंजे 10। सेम वैसे 4 का 12 में भाग देंगे। 4 तीये 12, कितना है, 3। 3 का ऊपर 7 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21। 3 चौके 12, कितना है, 4। 4 का ऊपर 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। सबको जोड़ लो, 8 और 21 29 और 10 कितने हो गए, 39 बटे में 12। इतना ही रख सकते हो आप इसको, या इसको भिन्न में बदलना चाहो। अभी एक बार देखो, दोनों संख्याओं में कोई एक संख्या से विभाजित हो रही है, 3 से हो रही है। 3 13 3 39, 3 चौके 12, एक ही पाड़े से। अब कई ऐसे ही बैठे हैं जो 13 3 39 कर देंगे, ऊपर नीचे 4 3 12 कर दें। एक ही भाग, एक ही पाड़े से कटना चाहिए, एक ही गुणनखंड से। तो 3 गुणा 13 और 3 चौके 12, तो 13 बटे 4 आ जाएगी। अब इसको भिन्न रूप में, मिश्र भिन्न रूप में बदलोगे तो कैसे लिखोगे। मिश्र भिन्न में अगर इसको हमें लिखना चाहें तो ऐसे देखो, मिश्र भिन्न में अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे, 13 में भाग किसका देना है, 4 का। 4 तिये 12, बचा कितना, 1। 3 सही 1 बटे 4, कितना आ गया, 3 सही 1 बटे 4, इसका योग हो गया। एक छोटा सा उदाहरण और लेता हूँ मैं, कई बार इसमें जोड़ने में समस्या आती है। 1 + 3 बटे 4, एक में जोड़नी है किसी चीज़ को, तो ये लघुत्तम किसका लें, यहाँ तो एक ही है, इधर तो कुछ है ही नहीं। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, प्रत्येक संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 1 का भाग देने पे, गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तत्समक्वय है योग और भाग गुणन के लिए ये। तो 1 का भाग देने पे 1 बटे 1 बन गया। अब 1 का और 4 का लघुत्तम लेना है, तो जब एक तरफ 1 हो तो लघुत्तम के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से प्रक्रिया, डायरेक्ट आप लघुत्तम निकाल सकते हो। क्योंकि 1 और 4 का करोगे तो आपको पता है 2 का जाएगा 1, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा, आना वो का 4 का 4 ही है। इसी प्रकार बड़ी संख्या ही आएगी तो ये 4 इसका लघुत्तम हो गया। अब 4 एकम 4, 1 का 3 से गुणा करोगे 3, 1 4 4, 4 एकम 4, 4 और 3 7 बटे 4। आगे उसको वैसे 4, देखो 7 में अगर हम भाग देंगे किसका, 4 का, तो 4 4 एकम 4, बचे कितने, 3, तो 1 सही 3 बटे 4। इस तरह का अगर जोड़ है तो आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। 1 + 3 बटे 4 है, 1 सही 3 बटे 4, वो का वही आना है, सीधा भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। घटाव का अगर बीच में निशान हो, अब घटाव मेरे को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। घटाव अगर माइनस का बीच में निशान हो तो जिस संख्या के आगे माइनस हो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। करने की प्रक्रिया यही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, चलो जैसे 2 - 2 बटे 5, 2 - 2 बटे 5, तो वही तरीका, 2 के नीचे 1 मान लोगे, 5 एलसीएम आ गया 1 का और 5 का, 5 ही आएगा लघुत्तम। 5 एकम 5, 1 का 2 से गुणा करोगे 2, माइनस 1 का 5 में भाग देंगे 5, 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटा दो, 8 बटे 5। ये हो गई भिन्न संख्याओं के घटाव।
इसके बाद हम देखेंगे भिन्न संख्याओं की गुणा और भाग। 2/3 को आपको गुणा करना है 7/4 से और गुणा करना है 5/6 से। तीनों संख्याओं को गुणा करना है आपस में। तो पहले इनको आसान कर सकते हो आप कि छोटी संख्याएं देखेंगे भी ऊपर नीचे एक ही संख्या है क्या, कहीं एक ही संख्या तो नहीं है, या भाज्य संख्या आपस में नहीं है जो एक दूसरे से भाजक हो रही है। जैसे ऊपर 2 है और नीचे कितना है 6, तो 2 का भाग इसमें भी जाता है, 2 एकम 2 और 2 का इसमें भी जाता है, 2 3 6। और भी कोई है क्या ऊपर और नीचे, ये देख ये नहीं कि ये और ये देख ली गई, ये भी 3 और ये भी 3 काट दो इसको, ऐसे नहीं, ऊपर और नीचे। तो जब तक ऐसा होता है ऐसे कर लो, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। 7 1 7 7 7 5 35, नीचे 3 चौके 12 और 12 3 36। दो संख्याएं हैं तो 2 को इसी तरह गुणा करना है, 3 है तो 3 को इसी तरह भिन्न संख्याओं को गुणा करना है। अब देखेंगे हम भिन्न संख्याओं का भाग। जैसे आपको 2/3 में भाग देना है 2/5 का, 2/3 में 2/5 का भाग देना है, तो 2/3 भाग की संक्रिया को ऐसे सीधा हल करने की आवश्यकता नहीं है। भाग को आप बदलोगे पहले किसमें, गुणा में। तो जैसे ही भाग के निशान को गुणा में बदलते हैं आगे वाली संख्या जैसे ही भाग के निशान को किसमें बदलोगे, गुणा में, तो आगे वाली संख्या क्या होती है, पलट जाती है। 2/5 का क्या बन गया 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2 2 एकम 2 ऐसे कटता है, बचा क्या 5/3। तो इस तरह से इनको आसानी से हल कर सकते हैं। अभी हमने भिन्न संख्याओं की बात की थी, अब देखते हैं हम दशमलव संख्या कि दशमलव संख्याएं क्या चीज़ है। तो 1/4 ये एक भिन्न संख्या है। क्या है, भिन्न संख्या है। अब 1 में हम 4 का भाग देते हैं, क्या करते हैं 1 में 4 का भाग देते हैं। तो 1 में 4 का भाग सीधा सीधा तो नहीं जा रहा, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एक दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दशमलव। अगर ऊपर आपने दशमलव लगा दिया तो यहाँ 0 लिख सकते हैं आप अपनी तरफ से। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2। अब आपने एक अगर दशमलव लगा दिया है तो फिर 1 0 आप बिना कुछ किए लिख सकते हैं। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 5 20। तो 4 1/4 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 0.25 में। यहाँ 0 लिख देते हैं ताकि बीच में पॉइंट दिखाई दे जाए हमें, और कुछ नहीं है। 0.25 में 1/4 को हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या बन गई, दशमलव भिन्न बन, दशमलव संख्या बन गई 1/4। प्रत्येक संख्या को आप इस प्रकार, जो संख्या भिन्न रूप में है उसको दशमलव संख्या के रूप में बदल सकते हैं। दशमलव को वापिस अगर भिन्न में बदलना है तो 0.25 है। कितने अंकों के बाद इकाई से देखेंगे पॉइंट है, 1 2 2 के बाद है तो कितने, 1 के आगे 2 0 लगा देंगे। अगर 1 अंक के बाद हो तो 1 0 लगाते, जैसे मान लो केवल 0.2 ही होता, तो यहाँ 2 के बाद है 1 और 2 2 के बाद है तो 25/100। अब 5 5 25, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 100। फिर 5 के पहाड़े से काटता हूँ, 5 एकम 5 5 चौके 20, 1/4। वापिस दशमलव को हमने किसमें बदल दिया, भिन्न के अंदर बदल दिया। यही तरीका है, कोई भी संख्या है उसको आप भिन्न संख्या के अंदर या भिन्न संख्या को दशमलव संख्या के अंदर बदल सकते हो। कोई और जैसे 1 के अंदर आपको 1/3 है, इसको आपको दशमलव संख्या के अंदर बदलना है, तो 3 का भाग देंगे 1 के अंदर, पहले पॉइंट लगाएंगे, 3 सीधा नहीं जा रहा, 0 लगा दिया, 3 3 9, 1 बचा, फिर वही बात 0 लगाएंगे, 3 3 9, 3 3 9, ऐसे चलता रहेगा। यानी 0.333 ऐसे आएगा। तो लिखने का तरीका एक तो ये है, इसको
एक इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितने अंकों की आवर्ती हो रही है, एक ही अंक की आवर्ती हो रही है, बस उस अंक के ऊपर आप क्या लगा दोगे, ये आवर्ती लगा दोगे। अब आपको ये भिन्न और दशमलव संख्या का मैं भाग करा रहा हूँ। मेरे वीडियो के संग्रह के अंदर आपको एक संख्या पद्धति क्लास 9 संख्या पद्धति के रूप में एक टॉपिक मिलेगा। उस वीडियो को आप देखोगे, पूर्व में मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उसमें आपको संख्याओं के बारे में पता लगेगा कि संख्याएं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भिन्न, ये परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इस तरह से आप पढ़ोगे। तो ये 1/3 परिमेय संख्या भी है, यानी ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती है। तो ये एक परिमेय संख्या भी है, तो परिमेय संख्या है ये। और ये आवर्ती दशमलव संख्या है, 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ, तो ये क्या है, आवर्ती दशमलव है। तो आवर्ती दशमलव को हम परिमेय संख्या के अंदर लिख सकते हैं और परिमेय संख्या को आवर्ती दशमलव के अंदर बदल सकते हैं। तो यही मैं आपको एक ये चीज़ भी बता देता हूँ कि आवर्ती दशमलव संख्या को आप परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलते हैं। जैसे आपको मान लो ये उदाहरण दे दिया, ये दे दिया 0.3 बार, इसे परिमेय संख्या में बदलो। तो इसको आप पहले मान लोगे, मानना x बराबर 0.3, एक के ऊपर आवर्ती है, इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे, जितनी मर्जी बार लिख दो। अब दोनों तरफ किससे गुणा करना है, कितने अंकों पे आवर्ती थी, केवल एक ही अंक के ऊपर, तो एक बार 10 से गुणा करना है। अगर 2 अंकों के ऊपर आवर्ती हो तो 2 बार 10 से गुणा कर दोगे, 3 अंकों के ऊपर 3 बार 10 से गुणा कर दोगे, तो ये 10x बराबर, अब यहाँ इसको 10 से गुणा करते ही 0.1 इधर खिसक जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हो किसी भी संख्या को, जैसे ये है, इसको मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ, तो 0 0 0, 0 0 0 आ गया। 1 से करेंगे तो 1 3 2 ऐसे आ गया, 0 1 3 2। अब पॉइंट कितने अंकों के बाद था, 1 के बाद, तो पॉइंट यहाँ लग गया, पॉइंट यहाँ लगा तो 2 से 31 बच गया, यानी 0.1 अंक क्या हुआ, पॉइंट से इधर इधर आ गया 1 अंक। तो कुल मिला के यही बात मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि ये आ जाएगा ऐसे 3.333 ऐसे आ जाएगी। तो इसको समीकरण 1 कह देंगे, इसको समीकरण 2। 2 में से 1 को घटाने पर, तो 10x में से 9x, 1x घटेगा, क्या आ जाएगा 9x। इधर 3.33 में से ये 0.33 जाएंगे तो केवल 3 बचेगा। अब कईयों को ये दिख रहा है भाई, ये यहाँ तो 5 बार 3 थे, यहाँ 4 बार ही, ये 0.333 इनकी कोई कोई गिनती नहीं है इसकी, तो ये असंख्य है। तो इसमें से तो ये घट गए सारे, सिर्फ इधर 3 में से इधर 0 घटा है, ये 0.3 थी, तो 3 में ये 3, तो x बराबर क्या आया 3/9, यानी 1/3। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, ये तो है लॉन्ग मेथड, सिंपल विधि से सीधा, जितने अंकों के ऊपर आवर्ती है, कितने अंकों के ऊपर आवर्ती है, 1 अंक के ऊपर, तो सीधा इसको लिख सकते हैं हम 3/, क्या लिखेंगे 9। जितने अंकों के ऊपर आवर्ती है उतने नीचे क्या लगा दोगे, 9 लगा दोगे, सीधा सा फॉर्मूला है। तीन बटे 9 काटेंगे तो क्या जाएगा 1/3। इसी प्रकार कोई और संख्या लेते हैं हम, मान लो आपको दे दिया 0.237 और इसके ऊपर आवर्ती है, तो इसको आप परिमेय संख्या में बदलिए या भिन्न संख्या में बदलिए। तो आपको बता दिया जितने अंकों के ऊपर आवर्ती है उतने बार 0 से गुणा, यानी 100 से गुणा करके दोनों तरफ, इसको x मान लोगे आप, मानना x बराबर 0.237 ये है, तो दोनों तरफ इसको एक बार ऐसे लिख लें 0.237 अब 3/7 की आवर्ती है, तो ये 100 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, फिर घटाएंगे तो आप ज्ञात कर सकते हो। बाकी आपको गुणा करने, कंपटीशन लेवल पर इतना लंबा प्रोसेस करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप देखोगे इसको कितने अंकों के ऊपर आवर्ती है, 2 अंकों के ऊपर आवर्ती है, तो 2 तो इसमें आ जाएंगे 9, जिसमें इसमें 1 अंक के ऊपर आवर्ती थी तो एक बार 9 आ गया। कितने अंकों के ऊपर आवर्ती नहीं है, 1 के ऊपर नहीं है, उतने यहाँ क्या लगाने हैं आपको 0। ऊपर पूरी संख्या ऐसे कैसे,
और जितने अंकों के ऊपर आवर्ती नहीं है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 2 के ऊपर आवर्ती नहीं है ना इसमें, तो ये आ गया 235/900। अब कटता है उसको काट लो, कोई बात नहीं। 5 के 20, 5 सत्ते 35, और इधर 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 4 9 5 नहीं 45, कितना आ गया, 5 एकम 5 49 बचे, 5 नहीं 45, 4 बचे, 5 8 40, जो भी है 89198। इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। वैसे हल करो तो वैसे भी हल हो जाएगा, नहीं तो वैसे हल करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इसको इस रूप में बदल सकते हो। तो इस प्रकार ये भिन्न संख्याएं हैं। भिन्न संख्याओं को हमने क्या क्या सीखा, इसमें भिन्न संख्याओं के जोड़ गुणा भाग सीख लिए, इसमें लघुत्तम समावर्ती भी हमने सीखा है। इसके अलावा आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में बदलना, या परिमेय दशमलव को भिन्न रूप में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना भी हमने इस वीडियो के अंदर सीख लिया है। धन्यवाद।